कल्पना कीजिए भारत के एक सूखे पतझड़ी जंगल की। वहां एक ऐसा पेड़ है जिसकी पहचान उसकी कागज जैसी छाल से होती है, जो सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक चलती फिरती फार्मेसी है हाथियों का भोजन भी है। और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी। हम बात कर रहे हैं शल्लक्की की, जिसे दुनिया इंडियन फ्रैंकिनसेंस या लोबान के नाम से जानती है। और आज हम इसी प्राचीन पौधे बॉसवेलिया सिरेटा के रहस्यों को उजागर करेंगे। हमारे पास जो मोनोग्राफ और शास्त्रीय ग्रंथ हैं, हम श्लोकों के जरिए एक एक करके इसकी पहचान से लेकर इसके नामों में छिपे ज्ञान तक जाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्यों ये पेड़ हजारों सालों से आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान। अगर कोई जंगल में इस पेड़ को खोजना चाहे तो उसे क्या देखना चाहिए? मैंने सुना है इसकी छाल बहुत ही अनोखी है। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी पहचान ही इसकी कागज जैसी छाल है। मोनोग्राफ में वर्णन है कि इसकी जो छाल है वो राख के रंग की होती है या कभी-कभी हल्की लाल, और वो परतों में उखड़ती है ना? हाँ, पतली पतली कागज जैसी परतों में उखड़ती रहती है। ये इतनी खास है कि आप इसे दूर से भी पहचान सकते हैं, तब भी जब पेड़ पर एक भी पत्ता ना हो। अच्छा। और जब ये परत उखड़ती है तो उसके नीचे एक हरी या गुलाबी रंग की सतह दिखती है। आपने इसके लैटिन नाम बॉसवेलिया सेरेटा का जिक्र किया था। क्या इस सेरेटा शब्द में भी कोई सुराग छुपा है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो लैटिन नाम सिरेटा है, वो असल में इसकी पत्तियों की बनावट से आता है। पत्तियों की बनावट कैसे? इसकी पत्तियां संयुक्त होती हैं और हर पत्ती के जो किनारे होते हैं वो आरी की तरह दांतेदार होते हैं, मतलब क्रेनेट सिरेट। यही इसकी एक और मुख्य पहचान है। समझ गया। और इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा, इसका गोंद, जिसे हम लोबान कहते हैं। हाँ, इसकी राल, जिसे आयुर्वेद में निर्यास कहते हैं, वही इसकी असली पहचान है। जब पेड़ की छाल पर कोई चीरा लगाया जाता है तो उसमें से एक दूधिया सुगंधित गोंद राल बहने लगती है। अच्छा। ये शुरू में सुनहरे भूरे रंग की होती है और हवा लगने पर गहरी हो जाती है। इसकी जो खास सुगंध है वही इसे धूप या अगरबत्ती के रूप में इतना लोकप्रिय बनाती है। अब यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि संस्कृत नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि ज्ञान के संक्षिप्त कोड हैं। हाँ, बिल्कुल। भाव प्रकाश निघंटु में एक श्लोक है जो इसके कई नामों को एक साथ बताता है। कौन सा? शल्यकी तु सुगंधा स्यात् सुरभिर बहु निर्गुणा कुंदरुक्की गजभक्ष्या च तथा स्यात् महिषामला। इस एक श्लोक में देखिए, सुगंधा, सुरभि, बहु निर्गुणा, गजभक्ष्या, कितने सारे नाम हैं और हर नाम इसके एक खासियत बताता है। बहु निर्गुणा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है जो बहुतायत से गोंद देता है। यह इसकी भारी मात्रा में गोंद देने की क्षमता को दिखाता है, इसीलिए तो ये व्यावसायिक रूप से इतना मूल्यवान है। एक मिनट, श्लोक में गजभक्ष्या नाम आया, इसका मतलब हाथी का भोजन। ये तो बहुत अनोखा है। ये सिर्फ नाम नहीं है, यह हमारे प्राचीन ऋषियों के गहरे अवलोकन का प्रमाण है। गज यानी हाथी और भक्ष्या यानी भोजन। तो हाथी इसे खाते थे? हाँ, हाथी जो अपने भारी वजन के कारण जोड़ों की समस्याओं से परेशान रहते हैं, वो सहज रूप से इस सूजन रोधी पौधे को खाते हैं। यह ज़ूफार्माकोग्नोसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब जानवर खुद अपना इलाज ढूंढते हैं। बिल्कुल। और प्राचीन ऋषियों ने यह देखा और मनुष्यों के जोड़ों के रोगों के लिए इसकी क्षमता का अनुमान लगाया। ये प्रकृति का एक संकेत था जिसे उन्होंने समझा। ये तो कमाल है। मतलब जानवरों के व्यवहार को देखकर इंसानी दवा खोजी गई। लेकिन एक और नाम है जो थोड़ा अजीब लगता है, अश्वमूत्री। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। अश्व यानी घोड़ा और मूत्री यानी मूत्र। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये नाम ताजे गोंद या कुचली हुए पत्तियों की तीखी भेदक गंध को बताता है जो घोड़े के मूत्र जैसी होती है। अच्छा। आयुर्वेद में ऐसी तीखी गंध वाली चीजों को तीक्ष्ण यानी तेज और लेखन यानी खुरचने वाले गुणों से जोड़ा जाता है। यह इस बात का संकेत है कि यह औषधि शरीर के चैनलों यानी स्रोतसों में आई गहरी रुकावटों को भी साफ कर सकती है। तो ये पौधा सिर्फ अनुष्ठानों और कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का भी एक जीता जागता गवाह है। अब जरा इसकी सांस्कृतिक जड़ों पर बात करते हैं। श्रोत में पवित्र धुएं का उल्लेख है। हाँ, धूप के रूप में।
इसके गोंद को जलाना सिर्फ सुगंध के लिए नहीं है, बल्कि वातावरण को शुद्ध करने का एक अनुष्ठान है। शुद्ध करने का अनुष्ठान। जी, आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो इस शुद्धि का मतलब है वायुजनित रोगजनकों या कह सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाना। अग्नि पुराण में तो इसे एक पवित्र वृक्ष बताया गया है। और इसे भगवान शिव की पूजा से भी जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान्यता है कि इसका धुआं प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाता है और मन को ध्यान के लिए स्थिर करता है। मैंने हमेशा लोबान की सुगंध को सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ा है। ये कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे इतना गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण हो सकता है। मोनोग्राफ इसे रामायण से भी जोड़ता है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि चित्रकूट और दंडकारण्य के जंगल, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया, वहां बसवेलिया सेरटा जैसे पेड़ बहुत थे। अच्छा। यह इस बात को पुष्ट करता है कि यह एक ऐसा पौधा है जो कठोर परिस्थितियों में भी जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखता है। एक तरह से यह तप और सहनशीलता का प्रतीक है। ये पौधा तप और सहनशीलता का प्रतीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा इसके तकनीकी पहलुओं पर आते हैं। आयुर्वेद इसकी क्रिया को कैसे समझाता है? यहीं पर आयुर्वेद की गहराई दिखती है। एक ही पौधे के अलग अलग हिस्सों के गुण बिल्कुल अलग हो सकते हैं। भाव प्रकाश निघंटू में इसकी छाल के गुणों का वर्णन है। एक श्लोक है शायद। हाँ, शल्यकी कषाय मधुरा शीता पित्त कफाश्रित व्रणशोथाति सार्घनी कुष्ठार्शो मेहम मोदिनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पेड़ की छाल यानी त्वक, उसका रस कषाय यानी कसैला और मधुर यानी मीठा होता है, और इसकी तासीर शीत मतलब ठंडी होती है। इसीलिए यह पित्त, कफ और रक्त से जुड़ी समस्याओं को शांत करती है। तो छाल ठंडी है, और इसके गोंद के बारे में क्या, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं? उसके गुण बिल्कुल अलग है। ग्रंथ कहते हैं कि गोंद राल यानी निर्यास का रस तिक्त, कटु और मधुर होता है। ठीक है। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसे उष्णवीर यानी गर्म तासीर का माना जाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब एक ही पौधा ठंडा और गर्म दोनों हो सकता है। बिल्कुल, और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। उपयोग किया गया हिस्सा उसकी क्रिया को पूरी तरह से बदल देता है। ठंडी तासीर वाली छाल अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे गर्म रोगों के लिए है, जहां सूजन और जलन होती है। हाँ, और गर्म तासीर वाला गोंद गठिया जैसे ठंडे रोगों के लिए, जहां जकड़न और दर्द होता है। ये द्वैत शक्ति ही इसे इतनी उपयोगी औषधि बनाती है। तो इन गुणों का चिकित्सीय उपयोग कैसे होता है? सबसे प्रसिद्ध उपयोग तो गठिया के लिए है। ये काम कैसे करता है? हाँ, संधिगत वात, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और आम वात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दोनों के लिए। ओए में इसकी गर्म तासीर जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और दर्द कम करती है। और आरे में? आरे में जो आम यानी शरीर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों के कारण होता है, इसके तिक्त और रूक्ष गुण उस आम का पाचन करते हैं, उसे सुखाते हैं। तो यह सिर्फ लक्षण नहीं, बल्कि रोग के मूल कारण पर काम करता है। और पेट की समस्याओं के लिए, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस, उसके लिए तो फिर छाल का इस्तेमाल होता होगा। बिल्कुल, उसके लिए छाल का ठंडी तासीर वाला गुण काम आता है। इसका कषाय रस मल को बांधता है, अल्सर को ठीक करने में मदद करता है और शीत वीर्य पित्त को बढ़ाए बिना खून के बहाव को रोकता है। समझ गया। इसके अलावा इसके गोंद को धूपन यानी धुएं के रूप में, सांस की बीमारियों के लिए और लेप के रूप में घाव भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में शायद ही कभी जड़ी बूटियों का अकेले इस्तेमाल होता है। स्रोत में एक प्रमुख योग जीरकादि मोदक का उल्लेख है। ये क्या है? जीरकादि मोदक पाचन रोगों के लिए एक अद्भुत मिश्रण है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जीरा मुख्य है, साथ में शलक्की, धनिया, जायफल, दालचीनी और कई अन्य जड़ी बूटियां होती हैं। और इसमें शलक्की की क्या भूमिका है? इस योग में शलक्की का काम है आंतों की परत को ठीक करना और अपने कसैले गुण से मल को बांधना। यह जीरा जैसी दूसरी पाचक जड़ी बूटियों के साथ मिलकर एक पूरा उपचार देती है। ये तो हुई पारंपरिक उपयोग की बात। आज के समय में इसका क्या स्वरूप है? क्या हम इसे वैसे ही इस्तेमाल करते हैं या कुछ बदला है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम इसके मानकीकृत अर्क देखते हैं। इन्हें अक्सर सलाई गुग्गुल कहा जाता है, जो कैप्सूल के रूप में मिलते हैं। अच्छा, वो जो कैप्सूल आते हैं। हाँ, इन्हें बोसवेलिक एसिड, खास तौर पर AKBA, जो इसका सबसे शक्तिशाली सूजन रोधी तत्व है, के लिए मानकीकृत किया जाता है।
ये कैप्सूल आधुनिक दर्द निवारक दवाओं के एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो एक तरह से ये गोंद के शास्त्रीय उपयोग का ही एक आधुनिक विज्ञान सम्मत रूप है। बिल्कुल, ये पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ता है। तो एक पेड़ जिसे उसकी कागज जैसी छाल से पहचाना जाता है, जिसके नाम हाथियों और प्राचीन ऋषियों के अवलोकन की कहानियां सुनाते हैं, उससे हमें एक ऐसी औषधि मिलती है जो इतनी बहुमुखी है कि अपनी छाल से एक सूजन भरी आंत को ठंडा कर सकती है और अपने गोंद से एक अकड़े हुए जोड़ को गर्मी दे सकती है। ये वास्तव में आध्यात्मिक, पारिस्थितिक और चिकित्सीय उपयोगिता का एक आदर्श संश्लेषण है। ये आयुर्वेद के गहरे अवलोकन का प्रतीक है, जहां हाथी के भोजन से लेकर गोंद की गंध तक हर चीज में उसके उपचार की शक्ति का सुराग छिपा है। ये वाकई अद्भुत है। इस पूरी चर्चा में एक बात मेरे मन में घूम रही है। स्रोत में एक आदिवासी प्रथा का उल्लेख है, जिसमें 3 साल तक गोंद निकालने के बाद पेड़ को 3 साल के लिए आराम करने दिया जाता है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा है। स्थिरता का ये प्राचीन ज्ञान आज अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक लगता है और ये सोचने पर मजबूर करता है, शक्तिशाली अर्क और त्वरित उपचार की हमारी इस आधुनिक तलाश में क्या हम उन पारिस्थितिक लयों को सुन रहे हैं जिन्हें इन परंपराओं ने इतनी गहराई से समझा था?